Hello students, today we are going to study our next chapter, that is improvement in food resources. Food, as we all know, that it is the basic requirement of our body. Food is required for growth and development of body, for damage and repair of new cells, and it protects us from various diseases. There are two sources of food that we are heterotrophs. Ki only plants they are autotroph, means they can prepare their own food. But human beings, they fall under heterotroph, means we have to depend on others for their food. So we get food by two sources, that either from plants or from animals. So as we know that population is increasing day by day and food demand is increasing day by day, but land, जो agriculture land है हमारी, it is decreasing. क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो लैंड एरिया है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो कम होता जा रहा है. एंड ऑल्सो द सॉइल इज़ बिकमिंग इनफर्टाइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से देयर इज़ डिक्रीज इन यील्ड. जो यील्ड है जो पहले आती थी उसके कंपैरिजन में यील्ड इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे. So therefore farmers, they have to use chemical pesticides, chemical fertilizers, and they are using hybrid variety and various other methods they are adopting in order to bring better yield and to bring improvement in food resources. Also as we know that कि जो food की quality है, जो fruits हैं, vegetables हैं, उनका जो quality है, उनके जो nutrients हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. वाई? बिकॉज सॉइल में ही वो न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो हमारा फूड प्रोसेस है, जो हमारा एग्रीकल्चर में प्रोसेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन आवर क्रॉपिंग पैटर्न so that we can bring improvement in food resources. So for that purpose it is required that we should move towards sustainable agriculture. What is sustainable agriculture? आजकल हर चीज़ सस्टेनेबल की तरफ सुन रहे हैं हम. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ऐसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी आर मूविंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स इट इज़ द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर यील्ड. कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर का जो मेन मोटिव है वो यही है, यील्ड इंक्रीज हो, प्लस जो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी बनी रहे, वो भी ख़त्म ना हो. दैट इज़ द मेन मोटिव एंड मेन पर्पस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो उससे रिलेटेड कई सारे रिवॉल्यूशन आए. ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन इट इज़ रिलेटेड टू फार्मिंग, है ना, कि क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए. फिर ब्लू रेवोल्यूशन टू मेंटेन फिश प्रोडक्शन. वाइट रिवॉल्यूशन दैट इज़ टू इंक्रीज दैट ये मिल्क प्रोडक्शन, एंड लाइक दैट येलो एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन. ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज़ द मेन बेस ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. बिकॉज कि जो मेन हमारा मेन लॉस है एग्रीकल्चर यील्ड डिक्रीज होने की, जो मेन कॉज है दैट इज़ डिक्रीज इन फर्टिलिटी. सो टू मेंटेन फर्टिलिटी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड बेटर यील्ड एंड प्रोडक्शन. कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जो क्रॉप यील्ड है वो और अच्छी होती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है. नेक्स्ट इज इट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है कि हमें पता है कि जो भी हम केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर व्हेन वी यूज़ इट, सो इट डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. उसके साथ साथ इट किल द बेनिफिशियल माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड ऑल्सो कॉजेज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन. तो इन सब से बचाता है हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज. की जो भी फार्म रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ करने होता है. इसके साथ साथ वी कैन यूज़ लैंड इन अ बेटर वे.
नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स, की फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, एंड दे हैव एन ऑल्टरनेटिव सोर्स, की यदि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस मेंटेन करते हैं तो कभी भी उनको लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऐसा आई हैव टोल्ड कि जो मेन जो सोल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, की सस्टेनेबल प्रैक्टिस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप विच हैव नॉट बीन पॉल्यूटेड with the help of manure and biofertilizers. So it means organic farming एक फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक चीज़ों से की जाती है, कि इन दैट नो केमिकल्स, इट इज़ केमिकल फ्री प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, एंड ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मटेरियल इज यूज्ड इन दिस प्रैक्टिस. So what are the advantages of this organic farming? First of all, it prevent air, water and soil pollution. कि स्टूडेंट्स सिर्फ जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं हम, उससे तीनों तरीके का पॉल्यूशन होता है. एयर पॉल्यूशन, कि जब वो स्प्रे किया जाता है तो इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नियर बाय. सेकेंडली, व्हेन इट इज़ वॉश्ड अवे विथ वाटर के साथ वो जो भी वाटर रिसोर्स में मिलती है, सो इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. एंड देन व्हेन इट इज़ मिक्सड इन सॉइल, कि जब हम क्रॉप के लिए डाल रहे हैं, सॉइल में मिक्स होती है, तो इट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन. बट if we are using organic farming, then it prevent all the 3 types of pollution. तीनों ही तरीके के पॉल्यूशन से बचाता है हमें. नेक्स्ट इज रिसाइकल फार्म वेस्ट, कि जो भी फार्म का वेस्ट है, कि एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि जिन लोगों के यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है ना, कल्टीवेशन किया जाता है, उनको पता होगा कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग एनिमल्स, कि अगर आप कैटल रेयरिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा वेस्ट निकलता है. तो ऑल दैट वेस्ट इज़ रिसाइकल्ड इफ़ वी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड सेफ फूड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, की जो भी फूड मटेरियल हमें प्रोवाइड होगा वो टॉक्सिक, इट इज़ केमिकल फ्री, एंड इट इज़ गुड फॉर सॉइल हेल्थ एज वेल एज ह्यूमन बींग्स हेल्थ. कि आज आपको बताएं, सो मैनी डिसीजेस आर कॉज ड्यू टू दिस केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो भी केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं दैट आर यूज्ड वाइल फार्मिंग, दे कॉज हार्म टू अवर इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एंड कॉज वेरियस डिसीजेज, एंड ऑल्सो डिक्रीज अवर इम्यून पावर. इसीलिए देखेंगे आजकल लोगों का इम्यून पावर बहुत कम होता जा रहा है. सो इफ़ वी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज प्रॉब्लम्स. सो various types of crops are grown in India, like cereal crop, pulse crop, oilseed crops, then fruit, vegetables, beverages and many more. So crops are the plants that are grown on large scale. India is an agriculture country, agriculture based country. की बहुत सारे most of the people they are having their occupation as agriculture. यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं, और अलग अलग based on their location, based on type of soil they are having, based on land area and irrigation facility, various types of crops, various types of fruit, vegetables, oilseed crops and beverages are grown. कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है, अलग अलग तरह की खेती की जाती है. कहीं पर शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहीं वीट का, कहीं चाय पत्ती का, कहीं कॉफ़ी का. इन सम एरियाज राइस इज़ ग्रोन मोर, एंड इन अदर एरियाज ऑयल सीड क्रॉप्स. तो बेस्ड ऑन feasibility of farmers. Secondly, if we classify the crops on the basis of season, so it is classified into 2 types, that is rabi crop and kharif crop. Rabi crop means the crops that are sown in winter season but harvested in summer season,
like wheat, gram, mustard, they fall under rabi crops. जबकि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है कि which are sown in summer or rainy season and harvested in winter season, like rice, maize and groundnut. So these are the various types of crops and classification of crops in India. Next is crop production and management. So crop production and management, it mainly depend on three factors. First is nutrient management, second is irrigation and third is cropping pattern. कि जो क्रॉप की ईल्ड है उसका जो प्रोडक्शन है ये मेनली इन तीन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है. कि सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिएंट्स, कि इफ क्रॉप इट डिड नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, भले क्रॉप हो या हमारी बॉडी हो, एज यू ऑल नो कि ह्यूमन बीइंग्स देयर बॉडी ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स, कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, it all depend on nutrients that we are receiving from food. In the same manner plants को भी अगर proper nutrients नहीं मिलेंगे so they cannot grow and develop. Secondly next is irrigation, कि जैसे हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, बिना पानी के हम ग्रो नहीं कर सकते, बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते. इन द सेम मैनर प्लांट्स और क्रॉप ऑल्सो दे नीड इरीगेशन. अलग अलग क्रॉप का इरिगेशन पैटर्न, इरिगेशन टाइम, इरिगेशन पीरियड अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे उनको इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है. अगर उनको टाइम पे वाटर नहीं मिला, इरिगेशन नहीं मिला, देन दे विल नॉट ग्रो और जर्मिनेट. नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न, कि अगर एक ही तरह की क्रॉप, जैसे आप है ना एक ही तरह का फूड खाते रहेंगे तो क्या होगा. फर्स्ट थिंग कि आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कि फूड में हमें चारों पांचों चीज़ें चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट, विटामिन, मिनरल्स. बट इफ़ वी टेक ओनली वन टाइप ऑफ फूड देन वी विल नॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स. तो इसलिए हमें अपनी फूड की वैरायटी चेंज करनी पड़ती है. इन द सेम मैनर इफ़ वी ग्रो ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इन आवर फार्म, तो क्या होगा, एक तरह की न्यूट्रिएंट्स फिनिश होते जाएंगे और एक टाइम के बाद धीरे धीरे जो यील्ड है वो कम होती जाएगी. तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड चेंज आवर क्रॉपिंग पैटर्न. हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो समय समय पे बदलते रहना चाहिए. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, कम, लेस. इट मीन्स दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी फॉर प्लांट्स. जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी. जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दे प्ले मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, sulfur and magnesium, they all are macronutrients. और यदि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, they are zinc, copper, boron and manganese. These are micronutrients which are required in less quantity. तो these are the कि अगर प्लांट को, क्रॉप को ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए ज़रूरी है कि वी शुड प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स टू इट आइदर बाय सॉइल से तो मिलेंगे ही, और उसके साथ साथ अगर सॉइल में इन चीज़ों की इनकी कमी है सो वी शुड प्रोवाइड इट बाय एक्सटर्नल मीन्स.